यदि पूजा सिंघल को झारखंड सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी सौंपती है तो वह अपने पद का फिर से दुरुपयोग कर सकती हैं और उनके खिलाफ चल रहे केस को प्रभावित भी कर सकती हैं। ऐसा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का कहना है, जिसने झारखंड की सबसे प्रभावशाली आईएएस अफसरों में से एक पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया था। एक तरफ 28 महीनों तक सस्पेंडेड रही पूजा सिंघल इस बात से राहत महसूस कर रही हैं कि राज्य सरकार ने उनका सस्पेंशन वापस ले लिया है और उन्हें फिर से किसी बड़े पद पर बिठाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने फिर से उनकी परेशानी बढ़ा दी है। ईडी ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार में उन्हें कोई विभाग ना सौंपा जाए, क्योंकि वह पावर में आने के बाद अपना रौब जमा सकती हैं और जांच को प्रभावित कर सकती हैं। इन्हीं दलीलों के बदौलत ईडी हर बार पूजा सिंघल को मिलने वाले जमानत के रास्ते में कांटा बनी और उन्हें हवालात से बाहर निकलने नहीं दिया। तो क्या एक बार फिर से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या फिर से ईडी पूजा सिंघल को सस्पेंड कराने वाली है? क्या अब ईडी पूजा सिंघल के खिलाफ कोई बड़ा सबूत पेश करने वाली है? इस पर विस्तार से बात करें इससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। 7 दिसंबर 2024 को पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली जब 28 महीनों के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि ठीक अगले ही महीने 22 जनवरी 2025 को राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया। इसके साथ ही खबर आई कि अब पूजा सिंघल कार्मिक विभाग में योगदान दे सकेंगी। दरअसल 11 मई 2022 वो दिन जब पूजा सिंघल के हाथों में हथकड़ी लगी थी, उसी दिन से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जेल से बाहर आते ही उनका सस्पेंशन रद्द करने के बाद सरकार पर कई गंभीर सवाल उठे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मगर अब ईडी भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईडी ने पूजा सिंघल के निलंबन मुक्ति के विरोध में कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका पर पूजा सिंघल ने भी जवाब दाखिल कर दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। कहते हैं झारखंड मुख्यमंत्री या मंत्रियों के बदौलत नहीं, बल्कि नौकरशाहों के उंगलियों पर चलता है। इसका सटीक उदाहरण पूजा सिंघल है। वो पूजा सिंघल जिनके बारे में कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। हर सरकार में बड़े बड़े अफसर पोस्ट पर ही रही। उन्हें आज सचिव रैंक का दर्जा प्राप्त है। ये वही पूजा सिंघल है जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। स्कूल की परीक्षा हो या कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स, सभी में टॉपर बनी रही। आलम ये रहा कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद पहली बार में ही यूपीएससी जैसे सबसे टफेस्ट एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और महज 21 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गई। अधिकारी बनते ही पूजा सिंघल ने उपलब्धियों की बौछार लगा दी। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए वह मिसाल थी, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि उनका नाम बड़े बड़े विवादों में उलझता चला गया और वह अधिकारी की कुर्सी से सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गई। ऐसे तो उनका नाम कई घोटालों में सामने आया, मगर वह हमेशा बचती चली गई। लेकिन आखिरकार 11 मई 2022 को वह पकड़ में आ ही गई। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पहले उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की और बाद में उनको गिरफ्तार भी कर लिया। उन पर मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। उनके सीए सुमन कुमार के ठिकानों से करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद हुए थे। इसके बाद वह लगातार 28 महीनों तक जेल में बंद रही। इस बीच कई दफा उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन हर बार वह खारिज होती चली गई। जब जब वह बेल पिटीशन दायर करती, ईडी काल की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता और कोर्ट से यह कहकर उनकी जमानत रद्द करा देता कि वह जेल से बाहर आते ही जांच पड़ताल को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि 7 दिसंबर 2024 को पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएस की धारा 479 का लाभ मिला और 28 महीनों के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से
पूजा सिंघल की राह में रोड़ा डालने के लिए ईडी तैयार बैठी है। एक बार फिर से उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस बार पूजा सिंघल को बड़ा पद मिलता है या फिर कोर्ट से बड़ा झटका। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।